होमी भाभा बेंगलुरु से मुंबई आए और उन्होंने युवा शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया। उन्हें अपने नए संस्थान में कार्य करने के लिए समुचित अवसर, साधन और वातावरण प्रदान किया। होमी भाभा वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध थे और साथ ही एक कुशल प्रबंधक भी थे। जल्द ही टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान एक श्रेष्ठ संस्थान बन गया। इसका निरंतर विस्तार और विविधीकरण हुआ। यह आज विश्व का एक अग्रणी संस्थान है, जहां विज्ञान और गणित के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध कार्य हो रहा है। देश विदेश में कार्य कर रहे हजारों वैज्ञानिक और अनेकों भारतीय इस संस्थान के ऋणी हैं, जहां उनकी प्रतिभा का विकास और प्रशिक्षण हुआ। यह सब संभव हुआ क्योंकि होमी भाभा में महत्वाकांक्षी सपने देखने का और इन सपनों को वास्तविकता में बदलने का साहस था। होमी भाभा का सपना टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान पर ही खत्म नहीं हुआ। सन 1947 जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के विकास की योजनाएं बननी शुरू हो गयी। दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु ऊर्जा का विध्वंस रूप देखकर सहम गया था, परंतु तब तक कुछ वैज्ञानिक यह भी स्थापित कर चुके थे कि परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करके उससे विद्युत शक्ति उत्पादन किया जा सकता है। विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की भी उम्मीद बन रही थी। होमी जहांगीर भाभा ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र की संभावनाओं से अवगत कराया और उनको विश्वास दिलाया कि स्वतंत्र भारत के विकास में परमाणु ऊर्जा बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। पंडित नेहरू होमी भाभा के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए होमी भाभा के सुझाव पर नेहरू जी ने भारत सरकार के तहत एक विभाग परमाणु ऊर्जा विभाग बनाया, जिसका उत्तरदायित्व ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से संबंधित खनिज खोज से लेकर तकनीक शोध और विकास तक का सारा कार्य था। सफर जल्दी ही पूरा हो गया। जल्द ही यह कार्य इतना विस्तृत हो गया कि उसको अब टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में जारी रखना संभव न था और इसके लिए एक अलग संस्थान की जरूरत महसूस होने लगी। 1954 में होमी भाभा ने मुंबई के पास ट्राम्बे में 1200 एकड़ की जमीन पर परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया, जिसे हम आज भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सन 1956 में भारत का पहला रिएक्टर स्थापित किया गया, जिसका नाम अप्सरा रखा। यह भारत के लिए विशेष गौरव की बात थी। इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण होमी भाभा के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा किया गया था। यह रिएक्टर आज भी कार्यशील है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का तेजी से विकास हुआ। इस विकास के कारण बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत पड़ने लगी। सन 1958 में होमी भाभा के ट्राम्बे में ही परमाणु ऊर्जा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की। यहाँ पर हर वर्ष पूरे भारत से विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातकों को चुनकर प्रशिक्षित किया जाने लगा। होमी भाभा ने भारत में जिस परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम की परिकल्पना की और उसके विकास की पहल की, उसके सफल परिणाम अब हमारे सामने आने लगे हैं। आज भारत में कई परमाणु बिजली संयंत्र हैं, जहां परमाणु ऊर्जा से विद्युत शक्ति का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। होमी भाभा की गतिविधियां परमाणु ऊर्जा पर रुकी नहीं। उन्होंने जल्द ही पहचाना कि अंतरिक्ष शोध के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रॉकेट और उपग्रह देश के विकास के नए अवसर थे। होमी भाभा के अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध कार्य शुरू करवाने के प्रस्ताव को 1961 में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। होमी भाभा अंतरिक्ष शोध के लिए बहुत महत्वाकांक्षाएं थी, पर दुर्भाग्यवश अपनी कल्पनाओं को साकार होता देखने के लिए वह जीवित न रहे। सन 1966 में होमी भाभा की मुंबई से जिनेवा जाते समय विमान दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो गई। पूरा विश्व उनकी आकस्मिक मृत्यु पर स्तब्ध रह गया। होमी जहांगीर भाभा आज हमारे बीच नहीं है, पर उन्होंने अपने अथक प्रयासों से परमाणु ऊर्जा के विकास का जो पथ प्रशस्त किया, उसके कारण आज भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। भारत की उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। होमी भाभा द्वारा स्थापित संस्थानों और प्रशिक्षित व्यक्तियों की विशेषज्ञता का लाभ भारत को परमाणु ऊर्जा के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आंतरिक रक्षा आदि कई क्षेत्रों में हुआ। इन संस्थानों ने भारत की तकनीकी विकास में उत्प्रेरक का कार्य किया। होमी जहांगीर भाभा सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। देश के वैज्ञानिक विकास के लिए वह सतत प्रयत्नशील रहे। देश सदैव होमी जहांगीर भाभा का ऋणी ही रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।